हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है टोटल 2.5 मीटर। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो 2 मीटर में ये पैंट रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके लिए हम फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक रख लिया है हमने। हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2.5 मीटर बेल्ट के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जहाँ से हमने बेल्ट निकाला है, बेल्ट की मार्किंग की है, वहाँ से हम इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और जो भी हमारी लेंथ है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारी जो टोटल है वो है 37 इंच और हमें उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर हम टोटल 39 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई लेंथ की। और अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और जो भी हमारी वेस्ट है हमारा 38 इंच। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो हमारा ये टोटल आ गया 11.5 इंच। और अब हम यहाँ पे क्रॉच लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। क्रॉच लाइन के लिए मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और स्केल की हेल्प से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम जहाँ पर क्रॉच लाइन के लिए मार्क किए हैं वहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। ये हमारा टोटल है 13.5 इंच। इसका हाफ आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच हम बॉटम में भी मार्क करेंगे। अब जो हमने मार्क किया है वहाँ से हम 4 इंच हम दोनों साइड से इस तरह से मार्क कर देंगे और इस तरह से लाइन स्टैंड कर देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से शेप ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम इसको स्केल को इस तरह से टर्न करके हम यहाँ पर भी जहाँ से हमने हाफ निकाला था उसके जस्ट सामने इस तरह से हम राउंड में मार्क कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इसी तरह से। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई और ये हमारा जो बचा हुआ है इसको हम कट कर लेंगे ऊपर के पार्ट को भी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट पैंट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट के फैब्रिक को इस तरह से हम ऊपर से और साइड से 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे। और इस तरह से हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी
ऐसे ही हम एलास्टिक रख देंगे। ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से बढ़ा के रखेंगे 2 इंच ऊपर से, और साइड साइड से भी हम यहाँ पर 2 इंच बढ़ा कर रखेंगे। इसी तरह से हम पूरे में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे। और अब हम स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉच के लिए मार्किंग की थी, एज इट इज हम यहाँ पर भी राउंड देते हुए मार्क कर लेंगे। और इस तरह से स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमारा बॉटम है उसमें हमें प्लस नहीं करना है, इसको हम एस्टिक ऐसे ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर ली है, और अब हम इसे कटिंग करेंगे। और ऊपर की साइड हम स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बॉटम से हमने इसको कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा था, और अब हम साइड से भी कट कर देंगे। इसको एज इट इज हम कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसको भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर क्रॉच लाइन में स्टिच कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। स्टिच हो जाने के बाद अब हम इसको ओपन करके रखेंगे, राइट साइड अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट के फैब्रिक को मिलाते हुए यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। और अब हम बॉटम पार्ट को जो हमने एक्स्ट्रा लिया था हम उसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा बॉटम स्टिच हो गया है, और अब हम यहाँ पर साइड साइड में भी स्टिच करेंगे। दोनों साइड हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद हम यहाँ पर जो बेल्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया था हम उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर फोल्ड करके हम स्टिच लगा लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर छोड़ते हुए स्टिच लगाएंगे ताकि हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो ये हमने यहाँ पर इलास्टिक भी लगा लिया है और टॉप स्टिच भी लगा लिया है इस इलास्टिक के ऊपर, और ये हमारा पैंट रेडी हो गया है।
इस तरह से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।